हिंदू धर्म क्या है, चलिए जानते हैं प्यारे मित्रों। आज से 1500 ईसा पूर्व पहले जब मध्य एशिया के राजा ने इन लुटेरों को अपने देश से तड़ी पार कर दिया था, जब अपने देश से इनको भगा दिया था, तो ये समुद्र के रास्ते कहाँ पे आए थे? अपने भारत में आकर के इन्होंने जिस प्रकार से ये एशिया में करते, मध्य एशिया में जिस प्रकार से लूट मार, सभी को ठगना, छल कपट, किसी भी प्रकार से राजा की संपत्ति को लेना, उसी प्रकार से ये अपने भारत में आकर के जब इनका बसेरा हुआ एक पास बसेरा होने के बाद में इन्होंने योजना बनाई कि अब जो जिसका काम है वही काम करता। इन्होंने योजना बनाई कि किस प्रकार से मैं भारत के राजाओं का नष्ट कर सकता। भारत में सभी जातियों के राजा पाए जाते थे। भारत में सभी जातियों के राजा पाए जाते थे, पूर्वज राजा, जो आपके राजा हुआ करते। उन राजाओं को इन्होंने क्या किया? बहला फुसला करके और सभी को इन्होंने जो धन देता इनके बस में आ जाता, और जो इनके वाणियों में और इनके बातों में लुभावित हो जाता था, उनको ये अपनी चालबाजी से उसे जान से मार देते थे। अगर तुम्हारा पूर्वज होता तो उसे राक्षस ये बता देता, या तुम्हारा पूर्वज होता तो उसे राक्षस ये बता देता। इन्होंने उसमें सबसे बड़ा एक था इनका लड़ाकू, जिसको ये लड़ाते थे, पुष्यमित्र संघ, जिसको ये लड़ाते थे। उसके बाद इन्होंने अपने धर्म का जब ये सभी राजाओं को भारत के खत्म करके सोचे कि अब मैं समाज पे कब्जा कर सकता हूं, तो समाज पे कब्जा करने के लिए इन्होंने नियम बनाया। तो नियम के लिए एक ऋषि को लिखने के लिए किताब दिया, मनु ऋषि को लिखने के लिए किताब दिया। उसी की लिखी हुई थी मनु स्मृति, जिसमें उसने नियम क्या दिया था? औरत को पैर की जूती के समान मानना और इंसानों को 4 वर्गों में बांटना, जिसमें सब कुछ अधिकार उसने, सिर्फ जो आर्य थे उसने अपनी जाति को लिए थे सब कुछ अधिकार। बाकियों को तो सिर्फ काम करने के लिए रखा, बाकियों को, सभी जातियों को काम करने के लिए रखा था। जो कुछ सारे अधिकार थे अपनी जाति को दे रखा। किसी राजा को यदि हवन या पूजन करने के लिए बुलाता था तो उससे ये अय्यासियां करने के नाम किसी जानवर की बलि लेता था, दारू लेता था, घी, सब कुछ आपसे पैसे वगैरह तक दान ये लेता था। उससे क्या होता था? ये आर्य सभी अय्यासियां करते, आपसे ही लेकर के आपको ठोंग और पाखंड में फंसा करके, आपको बहला फुसला करके, अपने पूर्वजों को आपसे पुजवा करके, और आपका राजकाज क्या किए? छीन लिए। आपका राजकाज क्या किए? छीन लिए। आप क्या रह गए? आपके वंशज क्या रह गए? आज की जनरेटिव में देखो कि कभी तुम्हारे पुरखे राजा हुआ करते थे, आज तुम क्या है? तुम्हारी हैसियत, आज तुम क्या हो और तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम क्या हो और तुम्हारी हैसियत क्या? तुम्हारे पुरखों को किस प्रकार से प्यारे मित्रों इन आर्यों ने बर्बाद किया। जो तुम्हारे पूर्वजों के पुत्र यदि किसी भी इनके पूर्वज का नाम ले लेते थे, जैसे तुम छोटे जाति से बिलोंग करते थे तो यदि ले लेते थे, तो वो क्या करते थे? उसको जान से मार देते थे। जैसे इनके पूर्वज ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि का किसी का भी नाम ले देते थे तो वो भी क्या हो जाते थे? वो भी नीच हो जाते थे। कोई नाम लेने से नीच हो जाता था इनके धर्म में। ऐसा था ये हिंदू धर्म,
ऐसा है ये हिंदू धर्म, जिसको इन्होंने इन्होंने चलाया और समाज पे थोपा। इन्होंने चलाया और समाज पे थोपा और समाज पे राज किया। समाज पे राज किया इन्होंने। आज भी इस समाज पे ये राज करना चाहते हैं, लेकिन उस जमाने में लड़ने के लिए एक जाति तब भी उखड़ी थी। शुरू से इस धर्म से लड़ती आई है, इसका विरुद्ध करती आई है। वो कौन सी जाति है? वो चमार जाति, जो इसका हमेशा से लड़ती आई है और इसका पोल पाला और सच्चाई हमेशा आपको बताती आई है कि किस प्रकार से इस धर्म ने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया और सभी को किस प्रकार से आपके राजाओं को, पूर्वजों को मारने का काम। और आज भी यदि आप देखेंगे तो आपकी गिनती कहाँ पे है और उनकी गिनती कहाँ है। जो कभी आपसे मांग करके खाते थे, आपके पूर्वजों के पैरों पे गिर जाते थे। जो आपसे कभी मांग करके खाते थे, आपके पूर्वजों के पैरों पे गिर जाते थे कि महाराज मुझे दे दो, वही आज राजा बने बैठे हैं और तुम आज भिखारी बन गए। वही आज राजा बने बैठे हैं और तुम आज भिखारी बन गए। तुम्हारे पूर्वज कभी राजा हुआ करते थे, लेकिन उनकी संतानें आज इस भारत देश के अंदर भिखारियों की जिंदगी जी रही है। उस हक अधिकार के लिए आपको ही जागरूक होना है और आपको ही लड़ना है। बौद्ध धर्म हमेशा इनसे लड़ता आया है और बौद्ध धर्म के लोग हमेशा आपको सच्चाई बताते आते हैं। सच्चाई आपको बताते आते हैं किस प्रकार से तुम्हारे राजाओं को राक्षस बता के मारा गया। हिरण्यकश्यप राजा, राजा विरोचन, राजा रावण, राजा और भी न जाने कितने राजा, जिनको राजा चम्मरसेन वगैरह काफी सारे राजा प्यारे मित्र भारत देश के अंदर जितने भी ये राजा पूर्वजनी राजा थे जो राज किया करते थे। देशों क्या विदेशों तक इनका राज चला करता था। एक राज्य से दूसरे राज्यों तक इनका राज चला करता था। उन राजाओं को मारने वाला कौन? उन राजाओं को मारने वाला कौन? ये आर्य समाज, हिंदू धर्म के पूर्वज, जिन्हें तुम भगवान कहते हो, वो भगवान नहीं। भगवान तो सभी धर्मों में पाए जाते, अलग अलग पाए जाते। सभी धर्मों में अलग अलग पाए जाते हैं। यदि भगवान होते तो सिर्फ एक ही होते। आप विचार लगा के देखिए, यदि भगवान होते तो सिर्फ एक ही होते। भगवान की ना कोई सूरत होती है, ना कोई मूरत होती है, और खुद हम और तुम इंसान ही परमात्मा होता। इंसान की आत्मा ही परमात्मा होती है। परमात्मा वो है जो इंसान के शरीर को जीवित रखता। परमात्मा वो है जो इंसान के शरीर को जीवित रखता है। कब मन में आलसा उखड़ी थी इंसानों की, किसी परमात्मा ने कुछ भी बनाया है, लेकिन वो आज परमात्माओं को लेकर के, जातिवादियों को लेकर के आज जातियों का घृणा, आज लोगों का घृणा न जाने कितना बढ़ गया। आज न जाने कितना बढ़ गया प्यारे मित्रों। और ये हिंदू धर्म आज भी जो बड़े बड़े आर्य और जो बड़े बड़े ये पंडित कहते हैं कि मांस खाना पाप है, उनके मांस खाना पाप है, लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता कि जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ था, उन मूर्खों को ये नहीं पता कि सृष्टि का निर्माण हुआ था तब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आज भी अफ्रीका में जंगली लोग जानवरों का शिकार करके खाते हैं, और उनके पूर्वज जो कहते हैं कि मांस खाना पाप है, उनके पूर्वज ही अपने यज्ञों में, अपने बलियों में जानवरों की बलि लेते, दारू मुर्गा वगैरह की बलि लेते। उनके पूर्वज लेते उनकी बलि, और उनको अय्यासी करने के लिए लेते। ना जाने कितनी राजाओं की औरतों को इन्होंने प्यारे मित्रों विधवा कर दिया, और न जाने कितने दुष्कर्म इन्होंने किए। जो आपके पूर्वज थे
उनको इन्होंने राक्षस बता दिया। जो भारत देश के रहने वाले थे उनको राक्षस बना दिया, और जो ये अपने देश से लेके आए थे, जिन्हें आप भगवान कहते हो, जिनके आप पूजते हो, उनको देवता बना दिया। उनको देवता बना दिया। तुम्हारे पूर्वजों को राक्षस बना दिया और अपने पूर्वजों को उन्होंने देवता बना दिया। और आज तुम उतने ही बड़े मूर्ख हो जो उनके पूर्वजों को तुम पूज रहे हो। आज तुम ही सबसे बड़े मूर्ख हो जो उनके पूर्वजों को पूज रहे हो, अपने पूर्वजों को छोड़ करके। अपने पूर्वजों को नहीं देखते कि क्या किया। तुम्हारे पूर्वजों को बता दिया कि तुम्हारे पूर्वज राक्षस थे, तो तुमने मान लिया कि हमारे पूर्वज राक्षस थे। ये तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारा पिता एक राक्षस है, तुम्हारा भाई एक राक्षस है, तो क्या तुम मान लोगे? तुम्हारा पिता एक राक्षस है, तुम्हारा भाई एक राक्षस है, तुम्हारी पत्नी एक राक्षस है, कौन कहे? कौन कहेगा? ये सिर्फ ये बाहर का आदमी आपको भर दे, उसी प्रकार से ये थे आर्य। इनका काम था तुम्हें उकसाना और अपने धर्म में खींचना, और इन्होंने खींचा और इन्होंने राज भी किया। आज भी प्यारे मित्रों राज करते हैं। जबकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इनके लिखे हुए नियमों को जला दिया था। इनके लिखे हुए नियमों को जला दिया था, इनके कानून को जला दिया था। समय जब मनुस्मृति को जलाया था तो इनके बनाए हुए नियमों को, कानून को जला दिया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने अपने नियम कानून को भारत में लागू किया था। लेकिन उनका संघर्ष कौन जानता? उनका संघर्ष वही जो मनवादी होते हैं, वो क्या कहते हैं, अम्बेडकर साहब ने क्या किया? अरे वो तुम्हारे पूर्वजों के बाप हैं। तुम्हारे भगवानों की यदि कोई भी मंदिर में चोरी हो जाती है ना, तो कंप्लेंट लिखाने के लिए और फैसला कराने के लिए वहीं पे जाते हो। तो वो परमात्मा कैसा, भगवान कैसा, जो खुद स्वयं अपनी रक्षा ना कर सके। मंदिर का पुजारी भी 8 बजते ही मंदिर में ताला डाल देता, भगवान के सहारे नहीं रहता। उसको भगवान से ज्यादा ताले पे भरोसा होता है, भगवान से ज्यादा उसे ताले पे भरोसा होता है। तो आप क्यों मूर्ख बन रहे हो? जब धर्म का ठेकेदार ही ताले भगवान को छोड़ करके ताले पे विश्वास करता है, फिर आप कैसे मूर्ख हो जो खुद विश्वास करते हैं? आप कैसे मूर्ख हो कि खुद आप विश्वास करते हो? प्यारे मित्रों, मैंने ये तलक कहानियों में सुनाया है कि भगवान कैसे बनते हैं, लेकिन आप हमारी कहानियों को रिपीट नहीं करते। आपको जानना है कि भगवान कैसे बनते हैं, तो इस कहानी पे हमारी क्लिक कर लो और सुन लो भगवान कैसे बनते हैं। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को नायंदर कहानीकार का नमस्कार।